नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 विषय हिंदी इकाई 3 गिनती 1 से 20। आज हम इस इकाई में 1 से 20 तक की गिनती का अभ्यास करेंगे। गिनती को अंकों और शब्दों में कैसे लिखते हैं, उनका उच्चारण कैसे करते हैं, गुजराती और हिंदी में कैसे लिखते हैं, उनका उच्चारण कैसे करते हैं, इन सभी का अभ्यास हम इस इकाई में करेंगे। सबसे पहले अभ्यास 1। इस अभ्यास में हम गिनती के गीत का गान करेंगे। तो आओ विद्यार्थी मित्रों, गीत का गान शुरू करें। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार, 1 2 3 4 आओ चले गिरनार, 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ, 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ, 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा, 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा, 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला, 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला, 17 18 19 20 मामा जी की फोटो खींच, 17 18 19 20 मामा जी की फोटो खींच, 1 2 3 4 आओ चले गिरनार। विद्यार्थी मित्रों, इस गीत के जरिए हमको 1 से 20 तक के गिनती की समझ दी गई है। अभ्यास 2 अंकों का अनुलेखन कीजिए। आपको अपने पाठ्यपुस्तक के अंदर गुजराती और हिंदी दोनों में अंकों का अनुलेखन करना है। अभी गुजराती में अंकों का उच्चारण कैसे करते हैं, इनका अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हिंदी में अंकों का उच्चारण कैसे करते हैं, इनका अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभ्यास 3 हिंदी अंकों को बोलते जाइए, क्रमानुसार जोड़ते जाइए और देखिए क्या चित्र बनता है। चित्र में मनपसंद रंग भरिए, यानी कि हिंदी अंकों को बोलना है, उनको क्रमानुसार जोड़ना है और फिर देखिए किसका चित्र बनता है। तो चूहा का चित्र बनेगा और उसके अंदर आपको मनपसंद रंग भरने हैं। यह प्रवृत्ति आपको अपने पाठ्यपुस्तक के अंदर अभ्यास 3 में करनी है। अभ्यास 4 पढ़िए, समझिए और बोलिए। 1 से 20 तक की गिनती को हम उच्चारण यानी कि 1 से 20 तक की गिनती का उच्चारण कैसे करते हैं, इनका अभ्यास हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभ्यास 5 गिनती का अंकों और शब्दों में अनुलेखन कीजिए। आपको अपने पाठ्यपुस्तक के अंदर गिनती का अंकों और शब्दों में अनुलेखन करना है। अभ्यास 6 गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना अंकों को जोड़ते जाइए। गिनती आपको जो 1 से 20 तक की गिनती है उसको क्रमिक रूप से बोलना है और रेखा को काटे बिना अंकों को जोड़ना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था पाठ जिसका हमने अभ्यास किया। अभी इस पाठ के पर से हम कुछ प्रश्न और उसके उत्तर का भी अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि 17 के बाद कौन सा अंक आता है? उसका जवाब है 17 के बाद 18 आता है। प्रश्न 2 19 को गुजराती में कैसे बोलते हैं, यानी कि 19 का उच्चारण हम गुजराती में कैसे करेंगे? तो उसका जवाब है 19 को गुजराती में 19 कहते हैं। प्रश्न 3 11 के पहले कौन सा अंक आता है? उसका जवाब है 11 के पहले 10 आता है। प्रश्न 4 1 2 3 4 कविता में इसके बाद क्या आता है? काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। इसका जवाब है 1 2 3 4 इसके बाद कविता में आओ चले गिरनार यह आता है। प्रश्न 5 16 को
हिंदी शब्द में क्या कहते हैं, यानी कि 16 को हिंदी में उच्चारण उसका कैसे करेंगे। उसका जवाब है 16 को हिंदी में 16 कहते हैं। प्रश्न 6, 3 और 5 के बीच कौन सा अंक आता है। उसका जवाब है 3 और 5 के बीच 4 का अंक आता है, यानी कि 4 आता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न और उसके उत्तर। मुझे आशा है कि यह प्रश्न के उत्तर आपने शांति से सुने होंगे, समझे होंगे। इस पाठ को भी आपने शांति से सुना होगा, समझा होगा। अब इस पाठ का जो भी साहित्य है वो कक्षा 4 के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। इकाई 4 अपने बारे में आज हम इसका अभ्यास करेंगे। अपने बारे में यानी कि आपको अपना खुद का परिचय देना है। तो अपने बारे में क्या क्या आएगा, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आपके पिता का नाम, माँ का नाम, भाई बहन का नाम, आपके परिवार में कौन कौन रहता है, आपकी सहेली या आपके दोस्त का नाम, आपको क्या खेलना पसंद है, आप सुबह में कितने बजे उठते हैं, आपको क्या ज़्यादा पसंद है, क्या ना पसंद है, यह सभी अपने बारे में आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने बारे में यह अभ्यास शुरू करें। मैं आपको उदाहरण स्वरूप समझाती हूँ, पर आपको अपने पाठ्यपुस्तक के अंदर अपने बारे में लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ बोलूँ कि मेरा नाम तनीश है, पर आपको अपने पाठ्यपुस्तक के अंदर आपका खुद का नाम लिखना है। आपका खुद का परिचय आपको अपने पाठ्यपुस्तक के अंदर लिखना है। ठीक है, तो अभ्यास शुरू करें। जैसे कि मेरा नाम तनीश है, मैं 4ठी कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं रामपुर नामक गांव में रहता हूँ, मेरे पिता का नाम दशरथ है, मेरी माँ का नाम मीरा है, मेरे भाई का नाम परेश है, मेरी बहन का नाम कल्पना है, मेरे चाचा का नाम रमेश है, मेरी बुआ का नाम पूजा है। अभी नंबर 10 में आपके परिवार में कौन कौन रहता है उसके सामने सही का चिन्ह करना है, और जो नहीं रहता है उसके सामने आपको गलत का चिन्ह करना है। मेरे दोस्त का नाम हर्षिल है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मेरी अध्यापिका का नाम नीलम है, मैं सुबह में 5 बजे उठता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद है। मुझे नापसंद है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि झूठ बोलना, तो आपको क्या नापसंद है। तो जैसे कि मुझे नापसंद है लड़ाई झगड़े करना, किसी की बुराई करना, यह सभी मुझे नापसंद है। तो आपको भी क्या नापसंद है इसके बारे में आपको पाठ्यपुस्तक के अंदर लिखना है। अभी हम हमारे रिश्तेदार उसके बारे में अभ्यास करेंगे। पिता के पिता को दादा कहते हैं। पिता के पिता को क्या कहते हैं, तो पिता के पिता को दादा कहते हैं। पिता की माता को दादी कहते हैं। पिता की माता को क्या कहते हैं, तो पिता की माता को दादी कहते हैं। पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। पिता की बहन को बुआ कहते हैं। पिता की बहन को क्या कहते हैं, तो पिता की बहन को बुआ कहते हैं। माता के पिता को नाना कहते हैं। माता के पिता को क्या कहते हैं, तो नाना कहते हैं। माता की माता को नानी कहते हैं। माता के भाई को मामा कहते हैं। माता की बहन को मौसी कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने हमारे रिश्तेदार के बारे में अभ्यास किया। अभी इस पाठ का स्वाध्याय है, इसके बारे में अभ्यास करेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न पहला, सही जोड़े बनाइए। यहाँ हमको सही जोड़े बनाने हैं। जैसे कि पिता तो माता, भाई भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पे हमको कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करने हैं। पहला,
अरुणा चौथी कक्षा में पढ़ती है। अरुणा एक लड़की का नाम है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, तो पढ़ती है। अरुणा चौथी कक्षा में पढ़ती है। दूसरा, लड़का खेल रहा है। यहाँ पे एक वचन है, एक ही लड़का है, इसलिए क्या आएगा, लड़का खेल रहा है। 3, मैं माता पिता का आदर करता हूँ। प्रश्न 3, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर हमको क्या करना है, खाली जगह भरनी है। नंबर 1, मैं लड़की हूँ। नंबर 2, मेरे पिता किसान हैं। नंबर 3, मेरी माता घर काम करती है। नंबर 4, मुझे खेलना अच्छा लगता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था स्वाध्याय जिसका हमने अभ्यास किया। अभी इस पाठ के पर से हम कुछ प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं? उसका जवाब है, पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। हमने रिश्तेदार के बारे में अभ्यास किया ना। अभी इसके पर से आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं, यानी कि जो भी मैं प्रश्न पूछूं उनके उत्तर आपको देने हैं। तो पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं? तो पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। प्रश्न 2, माता की बहन को क्या कहते हैं? चलिए जवाब दीजिए मुझे। उसका जवाब है, माता की बहन को मौसी कहते हैं। प्रश्न 3, पिता की बहन को क्या कहते हैं? उसका जवाब है, पिता की बहन को बुआ कहते हैं। प्रश्न 4, माता की माता को क्या कहते हैं? उसका जवाब है, माता की माता को नानी कहते हैं। प्रश्न 5, परिवार को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? उसका जवाब है, परिवार को दूसरे शब्द में कुटुंब कहते हैं। प्रश्न 6, पिता की माता को क्या कहते हैं? उसका जवाब है, पिता की माता को दादी कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न और उसके उत्तर जिसका हमने अभ्यास किया। इस पाठ का जो भी साहित्य है वो कक्षा 4 के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में हमने इकाई 3 गिनती 1 से 20 तक की गिनती का अभ्यास किया और इकाई 4 में हमने अपने बारे में अभ्यास किया। तो मुझे आशा है कि यह दोनों इकाई को आपने शांति से सुना होगा, समझा होगा। इस दोनों इकाई के जो भी प्रश्न थे, प्रश्न और उसके उत्तर, इसका भी हमने अभ्यास किया। तो मुझे आशा है कि इस दोनों इकाई को आपने शांति से सुना होगा, समझा होगा। आपको इस वीडियो को देखकर अभ्यास करते रहना है। आप इस वीडियो को देखकर अभ्यास करेंगे तो आपको सब जल्दी से याद रह जाएगा, ठीक है। और अगर आप यह वीडियो देखकर बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको याद बहुत सरलता से रह जाएगा। आपको याद रखने में कोई मुश्किल ही नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको अभ्यास करते रहना है। अभ्यास बार बार करने से आपको यह सभी बहुत जल्द से जल्द याद रह जाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।